शायद कभी डीजे की शुरुआत हुई होगी संगीत के लिए, लेकिन अब ये शोर बन चुका है, वो भी जानलेवा। एक युवक की डीजे की वजह से जान चले जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़े विश्वेश ठाकरे जी, एडिटर दैनिक भास्कर। बिल्कुल अनिमेश, अभी 2 रोज पहले बलरामपुर में एक युवक की एक आश्चर्यजनक तरीके से मौत हुई। जब उसका पीएम किया गया तो पूरी तरीके से स्वस्थ युवक में ये पाया गया कि इसकी मस्तिष्क की नस फट गई है, जबकि उसको कोई बीपी या इस तरीके की कोई बड़ी बीमारी ऐसा हुआ नहीं था। तो मालूम हुआ कि वो घर के सामने एक तेज आवाज में डीजे बज रहा था और उसके पास वो काफी देर तक के खड़ा रहा। इसकी वजह से उसकी नस फट गई। चूंकि मौत हुई थी इसलिए ये खबर सामने आ गई। ऐसे कई लोग हैं या ऐसे कई मरीज हैं जिनकी बीमारियां इस डीजे के शोर के कारण बढ़ रही है, जो खबरों में नहीं आती हैं और जो इतनी गंभीर अभी नहीं हुई हैं, लेकिन गंभीर होने के राह पर है। विश्वेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। हमने डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से बात की। बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं, कान में सुनाई देने की कमी तो अब पहचानी हुई है, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ना, तनाव होना, उसके अलावा अभी ऐसे केसेस भी देखने आए कि स्थायी हानि होने लगी है, जैसे तनाव के कारण ब्रेन में नस फटने या हार्ट अटैक आने या परमानेंट ब्लड प्रेशर हो जाने की शिकायतें आई हैं। अब लोग इसको पहचानने लगे हैं। इतने हेल्थ इश्यूज हैं जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उसके बावजूद भी डीजेस का शोर लगातार बढ़ना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विश्वेश जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है अनिमेश कि जब मालूम है कि एक सामान्य व्यक्ति के सुनने की क्षमता अधिकतम 80 डेसिबल रहती है, तो 120 डेसिबल का डीजे क्यों बजाया जा रहा है, बजाया क्यों जा रहा है, साथ ही इसको अनुमति क्यों दी जा रही है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है पुलिस या प्रशासन, इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता है, खाना पूर्ति क्यों हो रही है। ये प्रशासनिक बेबसी त्योहारों के समय और भी ज्यादा दिखाई देती है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी क्या कहते हैं इस मुद्दे पे? धर्म और आस्था में किसी की असुविधा का स्थान नहीं है, ये हमको समझना होगा। कानून है, कोर्ट की गाइडलाइन है, एनजीटी के इंस्ट्रक्शन है, उसको पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन की एक और जिम्मेदारी है विश्वेश जी की जिस तरीके से गाड़ियों में डीजे बांधे जाते हैं, ये तो आरटीओ के जो नियम है उनका भी उल्लंघन है। ये तो पूरी तरीके से गलत है। ये डीजे चूंकि ज्यादा तेज आवाज में तो बजाना ही नहीं है, साथ ही इसे गाड़ियों में बांधकर इस तरीके से रैली जुलूस के साथ में निकालना, ये पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, गैर कानूनी है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और ये कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की बात तो है, लेकिन आम आदमी अगर परेशान हो, डॉक्टर राकेश गुप्ता, वो करे तो करे क्या? प्रशासन मदद करता है, डायल 112 से भी मदद मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि प्रशासन उस भावना को ध्यान में रखे कि किसी को यदि दिक्कत हो रही है, शांति प्रिय नागरिक को, या उसको असुविधा हो रही है, शोर के कारण सोने में दिक्कत हो रही है, उसकी असुविधा का ध्यान रखकर कानूनी जो गाइडलाइन है उसका पालन करवाए। पालन किया जाना चाहिए। इतने सारे निर्देश हैं, हाई कोर्ट से लेके पर्यावरण विभाग तक चिट्ठियां चल रही हैं। विश्वेश जी, लगता है कुछ बदलेगा? हमने कल ही पता करवाया कि कितने डीजे को अभी तक की अनुमति मिली है, तो 24-25 डीजे को अभी तक की अनुमति इसी प्रशासन ने दी है, जो कार्रवाई करने की बात करता है। तो एक उसमें अनिमेश सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है। तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो डीजे लगते हैं वो एक शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गया है। तो वो जो नेता हैं, जो मोहल्ले के छुटभइये नेता हैं, जो अपना प्रभाव वहां पर जमाना चाहते हैं, वो इस तरीके से अपना आयोजन को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए तेज आवाज में डीजे बजाते हैं। इससे ये लगता है उनको कि हमारा जो प्रभाव है या हमारी जो बातें हैं या हमारे जो उत्सव की जो बात है या उत्सव की जो गूंज है वो दूर तक के जा रही है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि ये जो गूंज है वो आम लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन रही है। बिल्कुल, और डॉक्टर राकेश गुप्ता, ये उन्हें भी समझने की जरूरत है जो डीजे बजा रहे हैं, डीजे के सामने एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि ज्यादा नुकसान तो उन्हीं को हो रहा है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो डीजे ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको धीरे धीरे सुनाई देने में कमी हो गई है। पहले हाई फ्रीक्वेंसी की जो सुनाई देने में कमी होती है तो पहचान नहीं पाते, उनको ये लगता है कि बहुत लंबे समय तक हेडफोन लगाए या डीजे से एक्सपोज है, तो कान में सीटी की आवाज आना या टिनिटस हम जिसको बोलते हैं वो सामान्य चीज है और सबको सुनाई देती है। लेकिन जब उनको शब्द सुनने में हेरफेर होने लगता है या किसी वाक्य में कुछ शब्द वो पूरी तरह मिस कर जाते हैं, सुनाई जांच कराने के लिए आते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी की 2 या 3 फ्रीक्वेंसी बिल्कुल खराब हो गई है,
उसके कारण उनको सुनने में दिक्कत हो रही है और ये लाइलाज होता है, हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे परमानेंट डैमेजेस से डीजे की आवाज कम करके हम बच सकते हैं और एक आवाज और बढ़ाने की जरूरत है। विश्वेश ठाकरे जी हमारे साथ हैं, एडिटर दैनिक भास्कर। विश्वेश जी, दीपावली पे पटाखों के शोर को लेकर एज अ सोसाइटी हम बड़े वोकल हैं, लेकिन डीजे के शोर को लेकर क्या सोसाइटी में थोड़ी खामोशी है? बिल्कुल अनिमेश, ये तुमने बहुत सही कहा। हमको इसमें जन जागरण के दृष्टि से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो सिर्फ कानून के बल पर नहीं बंद की जा सकती, जो जनता से जुड़ी है। तो जिस तरीके से पटाखों के शोर में कमी आ रही है, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत कम हो गया है या बंद हो गया है, लेकिन ये जिस तरीके से पटाखों के शोर में कमी आ रही है, वैसे ही यदि संस्थाएं, संगठन, लोग इस बात को उठाएं कि हम जो है वो इतना ही वॉल्यूम में बजाएंगे या फिर इस तरीके से हम शोर वाला जुलूस नहीं निकालेंगे, तो इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल लगेगा और बेहद प्रभावी तरीके से लगेगा। क्योंकि जब तक कि जनता इससे नहीं जुड़ेगी, ये ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ लाठी के जोर पर नहीं रोका जा सकता। इसमें प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग का योगदान चाहिए। बिल्कुल योगदान चाहिए, योगदान कीजिएगा। डीजे का जो शोर है उसे वापस अगर हम संगीत में बदल पाएं तो हमारे त्योहार, हमारे उत्सव, हमारे सेलिब्रेशन सुखद होंगे सभी के लिए। उम्मीद करते हैं ऐसा हो। चलो अच्छा सुनते हैं।